प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। हम पंचदेवोपासक सनातन धर्मावलंबी प्रमुख पांच संप्रदायों में रहकर अपने इष्ट देवता की उपासना करते हैं। गणेश जी को मानने वाले गाणपत्य, सूर्य भगवान को मानने वाले सौर्य, शक्ति को मानने वाले शाक्त, शिव के उपासक शैव और भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। आज मैं गणेश जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। गणेश जी का जो स्वरूप है, हाथी का मुंह, उनके जन्म की कथा से संबंधित है, जो बहुत प्रचलित है, सब जानते हैं। इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है, बड़ा सिर का तात्पर्य है अधिक बुद्धिशाली, बड़े कान का अर्थ है श्रोता, अधिक सुनना चाहिए, छोटा मुंह, कम बोलना चाहिए, लंबी नाक, सोच समझ करके काम करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, एक तीक्ष्ण दंत, एक दांत, कौशल का प्रतीक, बड़ा पेट, सारी बातों को हजम कर जाने का प्रतीक है, किसी की बुराई, चुगली इत्यादि नहीं करना चाहिए। चार हाथ, चारों में दो में अंकुश और पास, एक में लड्डू और एक वरद मुद्रा। अंकुश का अर्थ है इंद्रियों और मन पर अंकुश लगा के रखना। पास का अर्थ है मोह रूपी बंधन को पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, खुद बंधना नहीं, उसको अपने कब्जे में रखना। मोदक का अर्थ है ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल, मृदु, सुस्वादु। हमारा जीवन भी कर्तव्य पथ पर कठोरता से हमें चलना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा पर कठोरता से डटे रहें तो उसका फल हमें मोदक के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात मृदु होगा, मीठा होगा। वरद हस्त, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, मन पर प्रभाव अपना बना के रखेगा, उनको अपने नियंत्रण में रखेगा, मोह को नियंत्रित रखेगा, कठोर श्रम करेगा, उस पर गणेश जी की कृपा अर्थात प्रकृति उसको पूर्ण रूप से सहयोग करके सफलता प्रदान करेगी। गणेश जी के चार हाथ चारों दिशाओं अर्थात सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान होने का प्रतीक है। चूहा बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर कुतरने की बड़ी शक्ति है। उसको अगर दबा के न रखा जाए तो हमारी कामनाएं, बहुत छोटी छोटी कामनाएं होती हैं, लेकिन वो हमारे विशाल व्यक्तित्व को खराब कर देती हैं, कुतर कुतर के नष्ट कर देती हैं। तो लालच से बचा जाए, कामनाओं से बचा जाए, ये उपदेश हमें चूहे से प्राप्त होती है। दर्शकों, गणेश जी को कुछ क्षेत्र में ब्रह्मचारी कहा गया है। हमारे इधर उत्तर भारत में उनका परिवार है। शिव पार्वती उनके माता पिता हैं। रिद्धि सिद्धि दो उनकी पत्नियां हैं। शुभ लाभ दो उनके पुत्र हैं। अशोक सुंदरी नाम की उनकी एक बहन है। कार्तिकेय नाम का भाई है। इस प्रकार गणेश जी का पूरा परिवार है, पूरा परिकर है। इनका भी आध्यात्मिक अर्थ है। गणेश जी के कई स्वरूप वर्णित हैं। 8 अवतार माने गए। वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, ये 8 उनके जो नाम हैं, इस 8 प्रकार के उनके अवतार कहे गए हैं, जिनकी कथा पुराणों में वर्णित है। गणेश जी सारे संप्रदाय में सर्वप्रथम पूज्य माने जाते हैं। उनकी पूजा सबसे पहले होती है। उनकी पूजा न करने से जिस कार्य के लिए आप कर रहे हो, जिसमें जो आयोजन है आपका या प्रयोजन है, उसमें विघ्न बाधा उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए गणपति की पूजा प्रथम करने से किसी भी प्रकार का कोई विघ्न होने की आशंका नहीं रहती। गणेश जी के 4 वर्ण प्रमुख माने गए हैं। एक उच्छिष्ट गणपति, नीलवर्ण के, तंत्र में इनका बड़ा प्रयोग है। श्वेतार्क गणपति, श्वेत रंग के, जो श्वेतार्क से बनाए जाते हैं, सफ़ेद रंग के मदार की जड़ से बना करके गणपति, और उनकी विशेष पूजा विशेष कामनाओं में की जाती है, शांति पुष्टि इत्यादि देने वाले होते हैं। हरिद्रा गणपति, माता पीताम्बरा के अंग देवता, इनकी उपासना, इनकी पूजा, इनकी साधना करने से शत्रुओं पर विजय, स्तंभन
इत्यादि कार्य सिद्ध होते हैं। और जो सिंदूर वर्ण के गणपति हैं, सारे मंदिरों में विराजमान हैं, हम सब पूजा करते हैं उनकी, वो हमारे सभी कामनाओं की सिद्धि को प्रदान करने वाले होते हैं। गणपति की मूर्तियां हम घर में रखते हैं, चित्र लगाते हैं, गणपति की पूजा उपासना हर एक कार्य में करते हैं। सफेद गणपति को घर में रखने से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, शांति प्राप्त होती है। गणेश जी जल तत्व के अधिपति हैं। गणेश जी की उपासना पूजा करने से केतु ग्रह शांत रहता है। गणेश जी को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है और अथर्वशीर्ष में लिखा गया है कि जो दुर्वा से उनकी पूजा करता है स सर्वम लभते, वो सब कुछ प्राप्त करता है। तो गणपति को दुर्वा क्यों प्रिय है, इस कथा सब लोग जानते हैं। अनलासुर नाम के राक्षस से उनका युद्ध हुआ और उसने गणेश जी को निगल लिया, और जब बाहर आए उसका वध करके, तो इनके उदर में दाह उठी, वो जलन शांत न हुई। देवताओं ने अनेक प्रकार के चिकित्सीय आयोजन किए, प्रयोग किए, लेकिन वो दाह शांत नहीं हुई। तो कश्यप जी ने 21 दुर्वा की गांठें, दुर्वा पुंज 21 बार इनको खिलाया। उसको खाने से इनके उदर की दाह शांत हो गई। तब से गणेश जी को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है। तो दुर्वा चढ़ाने से गणपति प्रसन्न होते हैं। और दुर्वा का एक जो प्राकृतिक स्वरूप आप सब लोग जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु में दुर्वा नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर से जैसे ही बारिश होती है तो दुर्वा हरी भरी हो जाती है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होती। तो दुर्वा चढ़ा करके, कोमल कोमल दुर्वा चढ़ा के हम गणपति से ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार हमारा कुल हरा भरा रहे, अर्थात कुल की उन्नति दुर्वा के द्वारा, कुल वृद्धि दुर्वा के द्वारा गणपति जी हमें देंगे, ऐसी मान्यता है। गणेश जी की उपासना में चतुर्थी तिथि का बड़ा महत्व है। गणेश चतुर्थी हर महीने माताएं व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत, संकटी चतुर्थी का व्रत, पुत्र, परिवार, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति इत्यादि सब कुछ प्राप्त होता है जो गणेश जी की उपासना करते हैं। गणेश पुराण में गणेश जी का विशद वर्णन है। गीता प्रेस के द्वारा छपे हुए गणेशांक कल्याण के, उसमें भी गणेश जी की महिमा का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। अब एक तथ्य जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य तो हैं ही, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले भी हैं। गणेश जी की उपासना किसी भी रूप में की जाए, चांदी के गणेश जी हों, मिट्टी के गणेश जी हों, सोने के गणेश जी बनाए जाएं, तांबे के हों, पीतल के हों, किसी भी धातु से निर्मित हो, यहाँ तक कि शास्त्रों में गोबर गणेश यानी गोबर के गणेश जी बना करके रख लीजिए, मिट्टी के गणेश जी बना करके पूजा कर लेते हैं, सुपारी में मौली लपेट करके गणेश जी बना करके और उनकी प्रतिष्ठा और पूजा कर लेते हैं। तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम सर्वमान्य सारे संप्रदाय में करने की मान्यता है और उपयोगिता भी है। तो तंत्र के मार्ग में भी जैसे मैंने कहा कि इन सारे देवताओं की दोनों विधि से, वैदिकी विधि और तांत्रिकी विधि, दोनों विधि से पूजा की जाती है। गणेश जी हर युग में पूज्य रहे हैं। गणेश जी के और किसी अवतार के बारे में इतना वर्णन नहीं है। गणेश जी का जैसा स्वरूप है, जैसे उनके पूजा विधि की बात कही गई है, उसी प्रकार पूजा करके हम गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गणपति की आराधना में बहुत अधिक कुछ आवश्यक नहीं है, आपके भाव उत्तम हो। पूजा क्या है? पूजा जो है अपने भावना को, अपने भावों को अपने इष्ट देवता तक पहुंचाने का माध्यम है पूजा। तो भाव प्रधान है पूजा। अच्छी भावना के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति की उपासना हमेशा करनी चाहिए। तो इस प्रकार गणेश जी का स्वरूप, उनके अस्त्र शस्त्र, उनका परिवार और उनकी उपासना, गणेश जी की विशेष उपासना पद्धति में मैं आगे फिर आपको कभी बताऊंगा। ऋण मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, ग्रहों की शांति के लिए, घर में क्लेश शांत करने के लिए गणेश जी की पूजा किस प्रकार और किस मंत्र का जप कितना और किस विधि से करें कि आपके घर में सब सुख शांति हो, ऋण मुक्ति हो, आपका जीवन उत्तम हो सके। आप देखते रहिए वैदिक मीडिया यूट्यूब चैनल।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।